हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। एक बार मैं फिर से आपका स्वागत करता हूँ यूट्यूब चैनल सर आइंस्टाइन एकेडमी पर। जैसा कि हम लोग रैपिड सीरीज़ चला रहे हैं, उसमें हम लोगों ने बहुत सारे चैप्टर्स डिस्कस कर लिए हैं ऑलरेडी, जैसे आईयूपैक, आइसोमेरिज्म, जीओसी और हाइड्रोकार्बन का फर्स्ट पार्ट भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, जिसमें हम लोगों ने किसके बारे में पढ़ा था, अल्केन के बारे में स्टडी किया था। आज हाइड्रोकार्बन का ही अगला पार्ट है जिसका नाम है अल्कीन। आज हम लोग अल्कीन के बारे में कंप्लीट स्टडी करने वाले हैं। अल्कीन का प्रिपरेशन मेथड, अल्कीन के केमिकल प्रॉपर्टीज, कैसे कौन कौन सी रिएक्शंस हो करता है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन कौन सी होती हैं, सारी चीज़ें आज हम लोग कहानी अल्कीन के बारे में बात करने वाले हैं। तो अगर अल्कीन के बारे में मैं बात करूं तो अल्कीन का बेसिक डेफिनेशन होता है आपका कि The organic compound containing at least one carbon-carbon double bond is called as alkene। कि मतलब कोई भी अगर आपका कंपाउंड है जिसमें एक एटलीस्ट डबल बॉन्ड आ रहा होता है, उसी को हम लोग अल्कीन वगैरह बोलते हैं। जनरल फॉर्मूले के बारे में अगर बात करें, जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्कीन जो होता है वो किसके बराबर होता है। पिछले वीडियो में अगर आपने देखा होगा तो मैंने जनरल फॉर्मूला लिखना आपको सिखाया हुआ है। उसमें हम लोग डायरेक्टली क्या बोलते थे, पहला वाला कार्बन पकड़ो सर, पहला मेंबर, और उसी से जनरल फॉर्मूला जनरेट कर दो। पर अगर याद रखोगे थोड़ा स्पीड अप होगा। तो जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्कीन क्या होता है अपना, CnH2n। इसमें n की वैल्यू जो होती है वो आपकी स्टार्ट होती है 2 से लेकर आपका इनफाइनाइट तक वैल्यू जा सकता है। इस तरीके से पहला जो अपने को अल्कीन मिलेगा उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सिंपलेस्ट जो अल्कीन होता है उसका फॉर्मूला होता है क्या, C2H4। C2H4 को हम लोग कई बार क्या बोलते हैं सर, इथाइलिन भी बोला जाता है। कॉमन नेम C2H4 का क्या होता है, इथाइलिन। इथाइलिन में कई बार अपने से क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि नंबर ऑफ सिग्मा बताओ, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड बताओ। तो इसका स्ट्रक्चर वगैरह बनाओगे तो स्ट्रक्चर वगैरह कैसे बनने वाला है आपका, कुछ इस तरीके से। यहाँ पर एक दो कार्बन होंगे जिनके बीच में एक डबल बॉन्ड होगा, हर एक कार्बन पर 2 हाइड्रोजन लगा होगा। तो आपको पता है कि सर कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा पाई तो पहले वाले वीडियो में देखे थे, तो यहाँ पर कितने सिग्मा दिख रहे हैं सर, 1 2 3 4। तो इसके पास सिग्मा बॉन्ड कितने हो जाएंगे सर, 4। पाई कितना होगा सर आपका, 1। पर ये कॉमन नेम देकर ही पूछा जाता है आपसे कि बताओ इथाइलिन में नंबर ऑफ सिग्मा पाई कितने हैं। तो थोड़ा सा याद रखना इस चीज को कि इथाइलिन मतलब क्या होता है सर, सिंपलेस्ट अल्कीन का नेम है, कॉमन नेम। अगर अल्कीन के कॉमन नेम के बारे में बात करें तो अल्कीन का कॉमन नेम होता है ओलिफिन्स। जैसे अल्केन का था पैराफिन्स, वैसे ही अल्कीन को हम प्यार से क्या बुलाते हैं, ओलिफिन्स। ओलिफिन्स बुलाने का मतलब या रीजन बोल सकते हो, इसका सिंपल सा है कि जो पहला मेंबर है यही अपना इथीन, इथीन का जब रिएक्शन करवाया जाता है क्लोरीन के साथ तो वहां पे आपका ऑयली सब्सटेंस बनता है, जिसकी वजह से इसका नाम क्या पड़ गया, ओलिफिन्स। तो ये थोड़ा बेसिक इंफॉर्मेशन था, व्हाट इज अल्कीन, व्हाट इज सिंपलेस्ट अल्कीन, द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ सिंपलेस्ट अल्कीन। इस तरीके से हम लोगों ने थोड़ा सा आइडिया लिया हुआ है। अब अगर इसके आगे बात करें तो आगे इसके हम लोग बात करने वाले हैं आईयूपैक वगैरह का। तो यहां तक आपने नोट कर लिया होगा, तो इसको जल्दी से मैं मिटा देता हूं। आईयूपैक तो वैसे डिटेल में पढ़ चुके हैं, फिर भी मतलब एक बार रिकॉल करवा देता हूं कि अल्कीन का आईयूपीएसी हम लोगों ने कैसे किया था सर, कि हमेशा आपका नंबरिंग या सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन इस तरीके से करना है ताकि डबल बॉन्ड पेरेंट चेन में इंक्लूड हो जाए, और नंबरिंग इस तरीके से करना है ताकि डबल बॉन्ड को क्या मिल जाए, लोएस्ट नंबर। एक छोटे से एग्जांपल से आपको मतलब दोबारा रिकॉल करवा देता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके सामने मैंने लिखा कुछ इस तरीके से, इस अल्कीन का नाम लिखना है, तो अल्कीन का नाम कैसे लिखा जाएगा, 1 2 3 4, 4 कार्बन की चेन है तो आपने वर्ड रूट बोला ब्यूट, फिर उसका डबल बॉन्ड सेकंड कार्बन पर आ रहा है तो 2, और एक डबल बॉन्ड आया तो सफिक्स 1 आ जाएगा, इन। इस तरीके से दूसरा एग्जांपल एक और कर लेते हैं कि कुछ इस तरीके से अपने पास दिया गया है, एक कोई स्ट्रक्चर दिया है, इसका आईयूपैक नेम लिखना है। तो अब की बार जनरली बच्चों के द्वारा गलती क्या होती है, यहां पर वो इसको भी पेरेंट चेन में काउंट कर लेते हैं और नंबरिंग करते वक्त ऐसे करते हैं 1 2 3 4 क्लोरो, इस तरीके से। पर ये कार्बन नहीं है बेटा, ये क्या है, अपना क्लोरीन है। हमेशा हम लोग पेरेंट चेन में सिर्फ और सिर्फ किसको इंक्लूड करते हैं, कार्बन कार्बन चेन को। तो इसका मतलब अब की बार पेरेंट चेन कौन से बनेगी, ये वाली। अगर ये पेरेंट चेन है अपनी तो यहां पर यहां तक ही नंबरिंग करेंगे, या यही अपनी क्या बनेगी, लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन बनेगी। अब थर्ड पर क्या दिख रहा है, क्लोरीन। तो आप बोलोगे सर 3 पर अगर क्लोरीन है तो आप नाम क्या लिखोगे सर, 3 क्लोरो। क्या नाम लिखा जाएगा, 3 क्लोरो। और टोटल कार्बन कितने हैं, 3, तो आप लिखोगे प्रोप, और 1 पर क्या आया है सर, डबल बॉन्ड, तो 1 इन। इसका नाम पड़ जाएगा 3 क्लोरो प्रोप 1 इन। या इसी का कॉमन नेम होता है अलाइल क्लोराइड।
कॉमन नेम क्या होता है? अलाइल क्लोराइड। अलाइल क्लोराइड कैसे कि अगर कोई भी एलिफेटिक वाला sp2 से, कोई भी एलिफेटिक वाले से अगर आपका मतलब कार्बन एक sp3 वाला कार्बन कनेक्टेड हो और उस पर कोई भी ग्रुप लगा होता है तो उसको हम लोग जनरली अलाइल ग्रुप बोलते हैं। यहां पर आपका हैलाइड लगा हुआ है या क्लोराइड लगा है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ जाएगा? अलाइल क्लोराइड। यहां तक बात क्लियर हुई होगी। sp2 कैसे सर? यहां पर दो तो आपका सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, एक हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्ड होगा, स्टेरिक नंबर आपका 3 आएगा, स्टेरिक नंबर 3 पर आपका हाइब्रिडेशन कितना होता है? sp2। अगर बहुत ज्यादा डिटेल में देखना है तो आप पहले वाला वीडियो रेफर कर सकते हो जहां पर हम लोगों ने कैलकुलेशन ऑफ नंबर सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड या हाइब्रिडेशन के बारे में जिक्र किया हुआ है। इस तरीके से तीसरा एग्जांपल थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि अगर एक से ज्यादा डबल बॉन्ड आ जाए किसी भी कंपाउंड में तो वहां पर हम लोग कैसे नाम लिखते हैं सर? ये आपका पेरेंट चेन बनेगा और वर्ड रूट चेंज हो जाता है अल्क से अल्का। वर्ड रूट चेंज हो जाता है किससे? अल्क से अल्का। यहां पर हम लोग ब्यूट ना बोल के अब की बार क्या बोलेंगे? ब्यूटा। और यहां पर 1 2 3 4 किधर से भी नंबरिंग कर सकते हो। अच्छा, एक किसी को कंफ्यूजन आया होगा कि सर नंबरिंग यहां से करिए ना, यहां से अगर नंबरिंग करेंगे तो क्लोरीन को लोएस्ट नंबर मिल रहा है। पर अगर आपको याद हो आईयूपैक में मैंने बहुत डिटेल में बताया हुआ है, क्लोरीन, नाइट्रो, अल्काइल, अल्कोक्सी ये सभी किसकी तरह ट्रीट किए जाते हैं? सब्स्टिट्यूएंट की तरह। तो पहली प्रायोरिटी तो अपनी किसको होगी सर? डबल बॉन्ड को ही होगी। बात समझ में आ रहा है ना? तो डबल बॉन्ड को ही प्रायोरिटी होगी, तो इसलिए हमने नंबरिंग कहां से किया है? लेफ्ट टू राइट किया है। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन पे। 4 कार्बन ब्यूटा हो गया सर, 1 और 3 पर डबल बॉन्ड आया है तो हम लोग बोलेंगे 1,3 डाई ईन। 2 है इसलिए प्रीफिक्स आ जाएगा डाई और आपका सफिक्स 1 आ जाएगा ईन वगैरह। इस तरीके से आईयूपैक वगैरह कर सकते हो, अल्कीन वगैरह का। अब आगे अगर बात करें तो आगे अपना अगला टॉपिक आता है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म का मतलब क्या है? ये तो नोट ही कर लिए होगे, चलो ठीक है। आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म की अगर बात करें तो आइसोमेरिज्म में 2 टाइप के आपका अल्कीन आइसोमेरिज्म एग्जिबिट करता है, एक तो स्ट्रक्चरल और दूसरा स्टीरियो। दोनों हम लोग बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं आइसोमेरिज्म वाले में। स्ट्रक्चरल की बात करें तो जनरली कौन सा दिखाएगा? चेन और पोजीशन। चेन और पोजीशन, जैसे ब्यूट 1 इन हो गया, ब्यूट 2 इन हो गया, दोनों आपस में कैसे होंगे? पोजिशनल आइसोमर। स्टीरियो में कौन सा दिखाता था? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। डबल बॉन्ड के अक्रॉस अगर आपका हर एक कार्बन एटम पर डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हैं, जैसे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, यहां पर R1 लगा हुआ है, यहां पर R2, यहां पर आपका R1, यहां पर R2 या 1 2 2 डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हैं तो उसी को हम लोग क्या बोलते थे? ज्योमेट्रिकल आइसोमर वगैरह बोला जाता था। ठीक, यहां तक चीजें क्लियर हुई होंगी। तो थोड़ा सा इसको मैं बहुत तेज स्पीड में पढ़ा रहा हूं क्योंकि ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब बात करते हैं सर इसका मेजर पार्ट जो इसमें हम लोग इस चैप्टर में या इस पार्ट में पढ़ने वाले हैं, तो वो अपना आता है सर मेथड ऑफ प्रिपरेशन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन में अगर सबसे पहला मेथड देखोगे तो सबसे पहला मेथड होता है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, और इसमें भी अगर थोड़ा सा स्पेसिफाई करूं तो अल्काइन से, अल्काइन के पार्शियल रिडक्शन से, पार्शियल हाइड्रोजिनेशन से अपने को क्या मिल जाता है? अल्कीन वगैरह मिल जाता है। पार्शियल हाइड्रोजिनेशन का मतलब क्या है कि जैसे आपका कोई भी अल्काइन दिया गया है, इस पर अगर हम लोगों ने हाइड्रोजिनेशन करवाया, हाइड्रोजिनेशन 2 तरीके से करवाया जाता है। एक बार H2 के साथ PDC लिख लो, या H2 के साथ आप PDBSO4 लिख लो, या आप H2 के साथ CaCO3 लिख लो। ये सभी रिएजेंट्स है हाइड्रोजिनेशन के, हाइड्रोजिनेशन करवाया जा रहा है। पार्शियल रिडक्शन कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? अगर प्लेटिनम के साथ चारकोल दिया गया होगा या कार्बन दिया गया होगा तो उसको क्या बोल दिया जाएगा? आपका पार्शियल रिडक्शन। पर इसके पहले वाले वीडियो में जब हम लोगों ने अल्केन बनाया था तो वहां पर हमने कंप्लीट हाइड्रोजिनेशन करवाया था अल्कीन और अल्काइन का। उसमें डिफरेंस क्या था सर? यहां पर सिर्फ और सिर्फ H2 के साथ PD दिखता था, H2 के साथ Ni दिखता था, H2 के साथ PT दिखता था, पर आपकी बार BaSO4 CaCO3 दिख रहा है। इसका मतलब पार्शियल हाइड्रोजिनेशन होगा और यहां पर अपने को प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा सर? सिस अल्कीन एज अ प्रोडक्ट मिल जाएगा। प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा? सिस अल्कीन। ये जो रिएजेंट्स दिए गए ये सभी सिस अल्कीन बनाने के मेथड होते हैं। इसी तरीके से अगर अपने को ट्रांस अल्कीन बनाना है, ट्रांस अल्कीन के लिए क्या करना पड़ता है सर? अल्काइन के ऊपर पार्शियल रिडक्शन करवाना पड़ता है, पर रिएजेंट चेंज हो जाता है। रिएजेंट क्या होगा सर? सोडियम के पास लिक्विड अमोनिया, सोडियम के साथ अगर लिक्विड अमोनिया के साथ ट्रीटमेंट करवाओगे पार्शियल रिडक्शन होगा और यहां से अपने को क्या मिल जाएगा? ट्रांस अल्कीन प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपने हाइड्रोकार्बन से क्या बना लिया सर? अल्कीन वगैरह बना लिया, या आप बोल सकते हो अल्काइन से हमने क्या प्रिपेयर कर लिया? अल्कीन।
इस वाली रिडक्शन का नाम होता है बिट्स रिडक्शन। कौन सी रिडक्शन? बिट्स रिडक्शन। जब सोडियम लिक्विड अमोनिया के साथ आपने अल्काइन का रिडक्शन करवाया उसका नाम पड़ता है बिट्स रिडक्शन। और जो बिट्स रिडक्शन होता है वो हम टर्मिनल अल्काइन के लिए यूज नहीं कर रहे होते हैं। टर्मिनल अल्काइन कौन सी होती है सर? जो एकदम लास्ट में प्रेजेंट हो, कुछ इस तरीके से, जिनके पास आपका एक एसिडिक हाइड्रोजन वगैरह हो। अगर इसका आपने रिएक्शन करवा दिया सोडियम लिक्विड अमोनिया के साथ तो प्रोडक्ट में क्या बनेगा सर? आप तो सोच रहे थे ट्रांस अल्कीन, पर यहां पर ये मेटल है और ये एसिडिक हाइड्रोजन है, एसिड प्लस मेटल हाइड्रोजन रिएक्शन हो जाएगा तो और आपको मिल जाएगा सॉल्ट वगैरह और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। जो आपका डिजायर्ड प्रोडक्ट था वो नहीं बनता है। तो इसका मतलब कभी भी हम टर्मिनल अल्काइन के साथ बिट्स रिडक्शन परफॉर्म नहीं करेंगे। अब इसमें बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे यहीं पर एक छोटा सा और हम लोग नोट पॉइंट लिख सकते हैं। H2PdBSO4 को ही हम लोग क्या बोलते हैं सर? रोजनमंड कैटलिस्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रोजनमंड कैटलिस्ट। इसी तरीके से H2PdCa या H2PdCaCO3 इन दोनों को क्या बोला जाता है? आपका लिंडलर कैटलिस्ट बोला जाता है। लिंडलर्स कैटलिस्ट नेम है, याद रखना थोड़ा सा, कभी काल पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज H2PdBSO4, व्हाट इज द नेम ऑफ कैटलिस्ट। इस तरीके से थोड़ा याद रखोगे तो आपका काम आसान हो जाएगा। तो ये पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन था फ्रॉम हाइड्रोकार्बन अल्काइन से। अल्काइन से हम लोगों ने क्या प्रिपेयर कर लिया सर? अल्कीन वगैरह प्रिपेयर कर लिया। छोटे छोटे थोड़े बहुत क्वेश्चंस कर लेते हैं, एक बार यहां तक नोट कर लो। अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन वाले में, जो पहला हम लोगों ने पढ़ा फ्रॉम हाइड्रोकार्बन अल्काइन। जैसे यहाँ पर आपको सिंपल क्वेश्चन दिया गया है, एक अल्काइन दिया गया है, यहाँ पर रिएजेंट अपने पास क्या प्रेजेंट है सर? H2PdC। मतलब आप समझ गए कि यहाँ से अपने को क्या मिलने वाला है? सिस अल्कीन। अगर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो रहा होगा तभी आप सिस ट्रांस बोलोगे, अदरवाइज आप नॉर्मल क्या बोल दोगे? अल्कीन का फॉर्मेशन हुआ। तो यहाँ पर आप पहले प्रोडक्ट बनाओगे, यहाँ पर ये वाला है, एक बॉन्ड तोड़ना, सिंपल प्रोडक्ट बनाना आसान। जहां ट्रिपल बॉन्ड दिखे एक बॉन्ड तोड़ना, दोनों तरफ क्या चिपका देना? हाइड्रोजन हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन जैसे चिपकाओगे तो अपने को अल्कीन कुछ इस तरीके से मिलेगा। और आप बोलोगे सर ये तो आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है क्योंकि डबल बॉन्ड के क्रॉस दो डिफरेंट ग्रुप लेकर बैठा हुआ है, एक हाइड्रोजन और एक मिथाइल, एक हाइड्रोजन एक और मिथाइल। तो इसका मतलब अगर इसका करेक्ट रिप्रेजेंटेशन बनाना हो तो करेक्ट रिप्रेजेंटेशन कैसा बनेगा सर? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा और सिस अल्कीन का फॉर्मेशन होगा। इसका मतलब दोनों हाइड्रोजन कैसे दिखने वाले हैं? सेम साइड। जब दोनों आइडेंटिकल ग्रुप सेम साइड दिखते थे उसी को हम लोग क्या बोलते थे सर? सिस अल्कीन बोलते थे। क्या बोलते थे? सिस अल्कीन। अगर दो अपोजिट दिखते थे तो उसको क्या बोला जाता था? ट्रांस। तो यहां पर अगला वही फिर से सिस अल्कीन का फॉर्मेशन होगा। सिस अल्कीन कैसा दिखेगा अपने को? कुछ इस तरीके से। यहां पर आप बोल सकते हो कि सर डबल बॉन्ड होगा, यहां पर हाइड्रोजन, यहां पर भी क्या होगा? आपका हाइड्रोजन ही होगा, इस तरीके से, दोनों हाइड्रोजन सेम साइड। यहां पर सोडियम लिक्विड अमोनिया के साथ क्या प्रोडक्ट मिलेगा अपने को? ट्रांस। अगर ट्रांस मिलेगा तो अगर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म वगैरह हो रहा होगा तो ट्रांस प्रोडक्ट बना दो। ट्रांस कैसे दिखने वाला है आपको? कि यहां पर तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा और यहां पर हाइड्रोजन अब की बार दोनों कैसे जाने वाले हैं? अपोजिट साइड। ब्यूट-2-इन का फॉर्मेशन होगा। तो डायरेक्टली प्रोडक्ट यही बना लिया होगा आपने। H2PdC सर बिट्स रिडक्शन में हम लोग यूज नहीं करते, यहां पर तो यूज ही कर सकते हो और अपने को प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा? CH3CH डबल बॉन्ड CH2। अब ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं कर रहा है, क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड जहां पर फिक्स रोटेशन है वहां पर दो आइडेंटिकल ग्रुप आ चुके हैं। अगर दो आइडेंटिकल ग्रुप आ चुके हैं तो वहां पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिबिट नहीं होते। अगर नहीं होती तो यहां पर हम लोग सिस ट्रांस नहीं बोल पाएंगे। तो यहां पर भले ही H2PdC दिया है पर यहां पर सिस और या ट्रांस के बारे में हम लोग जिक्र नहीं करेंगे। अगला है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। आप बोलोगे सर ये क्यों इंपॉर्टेंट लिखवा रहे हो? क्योंकि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? प्रिपरेशन मेथड ऑफ अल्कीन। पर अगर आपको कभी गलती से अल्कीन के साथ सोडियम लिक्विड अमोनिया मिल गया तो आपका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? अल्केन मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? अल्केन वगैरह प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। ये थोड़ा सा याद रखना, पॉइंट टू रिमेंबर वाली बातें हैं कि अगर अल्कीन के साथ सोडियम लिक्विड अमोनिया दिया गया होगा तो अपने को क्या मिल जाएगा? अल्केन। अगर अल्काइन के साथ सोडियम लिक्विड अमोनिया दिया गया होगा तो प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा? अल्कीन। उम्मीद करता हूं बात समझ में आए हो क्या बोलना चाह रहा हूं। अगला अपना प्रिपरेशन मेथड है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। उसका नाम है डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, या आपने पढ़ा होगा इसी को क्या बोला जाता है? आपका अल्फा कॉमा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, या हम इसी चीज को क्या बोलते हैं? 1,2 एलिमिनेशन।
जो भी आप नाम बोल सकते हो, E2 एलिमिनेशन बोल दो, अल्फा कॉमा बीटा एलिमिनेशन बोल दो, या आप क्या बोल सकते हो सर, क्या बोल सकते हो 1,2 एलिमिनेशन। तो अगली हेडिंग लगाओ डीहाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन। डीहाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन, इसमें जो अपने पास रिएजेंट होता है डीहाइड्रो हेलोजिनेशन, या आप बोल दो E2, या आप क्या बोल सकते हो सर 1,2 एलिमिनेशन, या आप क्या बोल सकते हो अल्फा कॉमा बीटा एलिमिनेशन, कुछ भी बोल दो, मतलब आप जो आपकी मर्जी। ठीक, सारी एक ही मतलब रिएक्शंस के नाम है। डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, नाम से ही क्लियर हो रहा है सर, एक हाइड्रोजन और एक हाइलोजन बाहर जाने वाले हैं, तभी जाके उस रिएक्शन का नाम क्या पड़ेगा, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। जैसे मैंने कोई भी एक अल्काइल हैलाइड लिया, अल्काइल हैलाइड कुछ इस तरीके से यहां पर है आपका, और इसमें मैंने क्या किया सर कि अल्कोहल के मिक्सचर के साथ KOH पुट कर दिया, एक बेस डाल दिया अल्कोहलिक KOH। तो यहां पर क्या होगा आपका 1,2 एलिमिनेशन होगा, या अल्फा कॉमा बीटा एलिमिनेशन होगा, और यहां पर अपने को प्रोडक्ट में क्या मिल जाएगा, अल्कीन वगैरह प्रोडक्ट में मिल जाएगा, और यहां से X माइनस आपका लीव कर जाएगा। ये आपका सेकेंड प्रिपरेशन मेथड होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं सर, अल्फा कॉमा बीटा एलिमिनेशन। अल्फा कॉमा बीटा एलिमिनेशन 1,2 कैसे, यहां पर अगर ध्यान से नोटिस करोगे इस हेलोजन के रेस्पेक्ट में ये वाला कार्बन क्या कहलाएगा अपना, अल्फा कार्बन। हेलोजन या कोई भी फंक्शनल ग्रुप के जस्ट बगल वाला कार्बन क्या कहलाता है, अल्फा कार्बन। तो ये अपना बना अल्फा, और ये वाला कैसा बन जाएगा सर, बीटा। तो अल्फा से हेलोजन और बीटा से हाइड्रोजन, अल्फा से हाइलोजन, बीटा से हाइड्रोजन, गायब करोगे HX बाहर जाएगा और अपने को क्या दे देगा, अल्कीन वगैरह। बात समझ में आया। अगर इसके थोड़े से मैकेनिज्म के बारे में बात करूं तो मैकेनिज्म कैसे हो रही होगी ये रिएक्शन, उसी को एक्सप्लेन करता है। तो यहां पे सबसे पहले क्या होता है सर, जो आपका बेस है सॉरी, जो आपका बेस है अल्कोहलिक KOH में OH माइनस, यहां पर क्या करता है सर, इस हाइड्रोजन को अपनी तरफ बुलाता है। अगर ये हाइड्रोजन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो यहां पर ये क्या करेगा सर, दोनों इलेक्ट्रॉन अपना इस कार्बन को डोनेट करके जाना की कोशिश करेगा, और जैसे ही कार्बन को डोनेट करने की कोशिश करेगा तो ये कार्बन भाई साहब बोलेंगे मेरे पास तो 5-5 बॉन्ड हो गए हैं, अगर 5 बॉन्ड हो गए हैं तो मैं कैसे मतलब करूंगा, मतलब रिएक्शन करूंगा। तो यहां पर क्या होगा कि आपका X माइनस ग्रुप लीव कर जाएगा। तो एक तरफ से आपका बेस अटैक कर रहा है हाइड्रोजन को एलिमिनेट करवाने के लिए, और दूसरी तरफ धीरे धीरे इस ट्रांजिशन, एक आप बोल सकते हो कि यहां पर एक ट्रांजिशन स्टेट मिलेगा कुछ इस तरीके से कि हाइड्रोजन और आपका OH के बीच में बॉन्ड बन रहा होगा सर, कार्बन और कार्बन के बीच में एक पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा होगा, और ये वाला आपका हाइड्रोजन वाला बॉन्ड टूट रहा होगा। इस तरीके से अपने को एक ट्रांजिशन स्टेट देखने को मिलेगी। ट्रांजिशन स्टेट का मतलब क्या है, जहां पर आपकी रिएक्शन में दोनों चीजें साथ ही साथ चल रही हो, बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड ब्रेकिंग दोनों अगर साथ साथ चलता है तो उसी को क्या बोला जाता है, ट्रांजिशन स्टेट। तो यहां पर ये वाला बॉन्ड फॉर्मेशन है, ये भी बॉन्ड फॉर्मेशन है, और ये वाला क्या होगा सर आपका बॉन्ड ब्रेकिंग होगा। इसी तरीके से थोड़ा सा और अच्छे से दिखाते हैं, ये वाला भी बॉन्ड क्या हो रहा होगा सर आपका, ब्रेक हो रहा है। 2 बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं, 2 बॉन्ड आपके क्या हो रहे हैं सर आपका फॉर्म हो रहा है। अब ट्रांजिशन स्टेट को ही देखकर हम लोग क्या बताएंगे, इसका RDS या इसका रेट ऑफ रिएक्शन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करेगा। तो ध्यान से देखना सर, जो बेस है वो इन्वॉल्व हो रहा है हाइड्रोजन को एलिमिनेट करवाने में, और कार्बन कार्बन के बीच में एक पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है। इसका मतलब जितना ज्यादा स्टेबल डबल बॉन्ड बनेगा उतना ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी सर, फास्टर होगी। इसी तरीके से सर ये वाला बॉन्ड भी RDS में इन्वॉल्व हुआ, क्योंकि यहां से यहां जाने की ही स्टेप को हम लोग क्या बोलते हैं, RDS स्टेप। यह सबसे स्लोवेस्ट स्टेप होती है रिएक्शन। RDS का मतलब है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो यहां पे एक तो कार्बन और हाइड्रोजन वाला बॉन्ड टूट रहा है सर, एक पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आया, और एक आपका कार्बन और हाइड्रोजन वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ, और फाइनली कुछ देर बाद क्या होगा सर, सारे बॉन्ड टूट चुके होंगे और सारे बॉन्ड बन भी चुके होंगे। तो अपने को कंप्लीटली क्या मिल जाएगा, अल्कीन वगैरह प्रोडक्ट मिल जाएगा। इस तरीके से रिएक्शन हो रही होगी। अब इसमें कुछ इसकी प्रॉपर्टीज जो होती हैं उसी से क्वेश्चन पूछा जाता है, और उसी को एक एक करके हम लोग नोट करते हैं। तो सबसे पहले तो ये आपको उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। एक बार समराइज कर देता हूं कि कोई भी अल्काइल हैलाइड दिया गया है आपका, यहां पर अगर हमने रिएजेंट लिया है अल्कोहलिक KOH तो 1,2 एलिमिनेशन होगा, और वहां पर क्या बन जाएगा आपका डबल बॉन्ड वगैरह मिल जाएगा। अब एक चीज आपके मन में आ रहा होगा, सर हाइड्रोजन और हाइलोजन अपने अपोजिट ही क्यों लिया है? इसलिए कि यहां पर इस रिएक्शन को एक्सप्लेन करने का जो
प्रोसेस होता है वो होता है एंटी एलिमिनेशन। वो कौन सा होता है? एंटी एलिमिनेशन। एंटी एलिमिनेशन का मतलब अपोजिट साइड ग्रुप होने चाहिए। जैसे आपका हेलोजन अगर सॉलिड पर है तो हाइड्रोजन डैश पर दिखना चाहिए, अगर ये आपका सॉलिड पर है तो हेलोजन किस पर दिखना चाहिए? डैश पर। इस वाले मैकेनिज्म को क्या बोलते हैं? एंटी एलिमिनेशन वगैरह बोला जाता है। तो एक एक करके पॉइंट्स जल्दी से नोट करते हैं इसके प्रॉपर्टीज के बारे में। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लेते हैं E2 एलिमिनेशन के बारे में, या आप बोल सकते हो डीहाइड्रोहेलोजिनेशन वाली रिएक्शन। जैसे सबसे पहला है इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हो सकता है कि E2 का फुल फॉर्म क्या होगा आपका? बाई मॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन। एक चीज आपको थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं, या बोल सकते हो ट्रिक है पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। जब कभी भी आपका रिएक्शन में या नेम में आपका 2 लिखा हो तो इसका मतलब क्या होता है? बाई मॉलिक्यूलर। E लिखा गया है तो इसका नाम क्या होगा सर? एलिमिनेशन। इसी तरीके से आगे अभी हम लोग पढ़ेंगे E1 का मतलब क्या होता है सर? कहीं पर अगर 1 लिखा गया ऑर्गेनिक में तो उसका नाम होता है यूनिमॉलिक्यूलर। उसका नाम क्या होता है? यूनिमॉलिक्यूलर। और E का मतलब क्या होता है आपका? एलिमिनेशन। इसी तरीके से आप हेलोजन डेरिवेटिव में हम लोग पढ़ने वाले हैं, जहां पर हम लोग SN1 SN2 पढ़ेंगे। तो आप समझ गए कि सर 1 का मतलब क्या होता है? यूनिमॉलिक्यूलर। N का मतलब होता है न्यूक्लियोफिलिक, S का मतलब सब्स्टिट्यूशन, तो इसका नाम पड़ जाएगा यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। 2 का मतलब क्या होता है? बाईमॉलिक्यूलर। N का मतलब न्यूक्लियोफिलिक, S का मतलब सब्स्टिट्यूशन, इसका मतलब इसका नाम क्या पड़ जाएगा? बाईमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो कहीं पर भी अगर ऑर्गेनिक में 1 या 2 दिख जाए तो 2 का मतलब होता है बाईमॉलिक्यूलर, 1 का मतलब होता है यूनिमॉलिक्यूलर। नाम क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से। और हाँ, एक चीज और, अगर कभी भी आपको 2 यहां पर देखने को मिले तो हमेशा आंख बंद करके बोल सकते हो कि इन जनरल आपका स्टेप ऑफ रिएक्शन कितना होगा सर? आपका 1 स्टेप रिएक्शन होगी। कैसी रिएक्शन होगी? 1 स्टेप। मतलब सारी कहानी एक ही स्टेप में कंप्लीट हो रहा होगा। उस टाइप के रिएक्शंस को क्या बोलते हैं हम लोग? 1 स्टेप रिएक्शन। अगला पॉइंट, एंटी एलिमिनेशन टेक्स प्लेस। अभी हम लोगों ने देखा सर कि हाइड्रोजन और हेलोजन हमेशा कैसे होने चाहिए? अपोजिट होने चाहिए। उसी को क्या बोला जाता है? आपका एंटी एलिमिनेशन। अगर इसका रेट लॉ वगैरह लिखें तो रेट लॉ, या इसी को बोल लो आप काइनेटिक्स वगैरह, तो काइनेटिक्स इसका डिफाइन किया जाता है कि आपका अल्काइल हैलाइड कंसंट्रेशन और बेस के कंसंट्रेशन दोनों के ही ऊपर आपका डिपेंड करता है रेट ऑफ रिएक्शन। इसी को ये वाला साइन हटाओगे तो यहां पर एक कांस्टेंट आएगा जिसका नाम होता है K, और दोनों की पावर 1 होगी। अगर आपकी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन नहीं है तो ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी बराबर होते हैं, और वो किसके बराबर हो जाएगा? E2 रिएक्शन में 2 के बराबर। ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ E2 रिएक्शन इज 2। मतलब क्या है इसका? कि आपका अल्काइल हैलाइड और बेस दोनों के कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करा है, इसलिए इसकी ऑर्डर क्या चली गई है? 2 चली गई है। रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आपका किसके? स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट। जो आपका जितना ज्यादा स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट बनेगा उतना ज्यादा फास्ट रिएक्शन होने वाली है। बस समझ में आ रहा है? दूसरा वही घुमा फिरा के अगला पॉइंट लिखा गया है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन। जितना स्टेबल अल्कीन बनेगा उतना फास्टर अपनी रिएक्शन होने वाली है। अगला पॉइंट है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसी पर ही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताओ इसमें रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड का ऑर्डर क्या जाता है? ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। मतलब अगर डिफरेंट डिग्री के अल्काइल हैलाइड लिए गए हैं तो उसमें बताओ एज ऑफ डीहाइड्रोहेलोजिनेशन या रिएक्टिविटी, दोनों चीज सेम है। एज ऑफ डीहाइड्रोहेलोजिनेशन बोल लो, या आप रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड बोल लो, दोनों चीजें सेम है। तो उसका ऑर्डर जो होता है वो कितने के बराबर आपका जाता है सर? 3 डिग्री सबसे ज्यादा फास्ट रिएक्शन देते हैं, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। वही 3 डिग्री का मतलब क्या है कि 3 डिग्री कार्बन पर एक कार्बन से 3 कार्बन अटैच होंगे, उस पर अपना हेलोजन ग्रुप अटैच होगा, उसी को क्या बोला जाएगा? 3 डिग्री। 2 डिग्री का मतलब क्या है? एक ऐसा कार्बन जो अपने आसपास 2 कार्बन से सराउंडेड हो और उसके ऊपर क्या लगा हो? हेलोजन, उसको 2 डिग्री हैलाइड बोलेंगे। 1 डिग्री का मतलब क्या होगा? एक ऐसा कार्बन जो एक कार्बन से सराउंड हो और उस पर अपना हेलोजन लगा हो, वही आपका कहलाएगा डिग्री ऑफ हैलाइड। तो 3 to 1 चला जाएगा। ऑन द बेसिस ऑफ लिविंग ग्रुप, कि अगर आपका R पार्ट सेम हो जाए, अल्काइल पार्ट सेम हो जाए और हैलाइड ही बदल रहा हो, तो आपका सबसे अच्छा रिएक्शन कौन देगा? आपका आयोडीन, फिर ब्रोमीन, फिर क्लोरीन, फिर फ्लोरीन। क्योंकि सर आरडीएस स्टेप में आपका कार्बन हाइड्रोजन वाला बॉन्ड भी क्लीवेज इन्वॉल्व था, तो इसका मतलब वो भी आपका रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करेगा। तो सबसे फास्टर RI, फिर RBr, फिर RCl, फिर आपका RF। अगला पॉइंट है काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट इज ऑब्जर्व।
अच्छी लाइन है, थोड़ा सा मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, या बोल सकते हो जो थोड़ा अच्छे लेवल के एग्जाम होते हैं, नीट हो गया, मेंस हो गया, एडवांस हो गया, उसमें पूछा जा सकता है कि E2 में बताओ काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट ऑब्जर्व होता है कि नहीं होता है। तो आंसर होगा होता है। इसका मतलब क्या होता है, थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। तो उम्मीद करता हूं ये वाली चीज आपने नोट कर लिया होगा। नोट कर लिया है? चलो इसको मैं मिटा देता हूं ना। हाँ, काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट का मतलब क्या होगा कि आपका कुछ इस तरीके से रिएक्शन हो रहा होगा। जैसे सपोज करो यहां पर एक रिएक्शन तो आपने हेलोजन सेम लिया सर, यहां पर हाइड्रोजन लगा था, और एक में क्या किया आपने, यहां पर ड्यूटेरियम ले लिया, हेलोजन अभी भी सेम है। तो इसका मतलब क्या होगा सर, जब इसमें मैं अल्कोहलिक KOH डालूंगा और इसमें अल्कोहलिक KOH डालूंगा, तो अब की बार क्या करेगा सर, ये जो आपका बेस है वो ड्यूटेरियम को अब्स्ट्रैक्ट करेगा, और यहां पर जो बेस है वो किसको अब्स्ट्रैक्ट करेगा, आपका हाइड्रोजन को, या एलिमिनेट किसको करेगा, हाइड्रोजन, यहां ड्यूटेरियम। और अपने को पता है कि सर कार्बन हाइड्रोजन वाला बॉन्ड वीकर होता है देन आपका कार्बन ड्यूटेरियम बॉन्ड। तो इसका मतलब अगर ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना है तो इसका मतलब इसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, स्लो होगा, और इसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, हाई होगा। इसका मतलब आपका इन दोनों की वजह से ये जो आपने आइसोटोप यूज किया हाइड्रोजन के, एक है हाइड्रोजन एक है ड्यूटेरियम, तो यहां पर आपको रेट ऑफ रिएक्शन में डिफरेंस देखने को मिला। इसी चीज को बोला जाता है आपका काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट। इसी को क्या बोलते हैं, काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट। तो काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट इज ऑब्जर्व इन E2 रिएक्शन। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। एनर्जेटिक्स की अगर बात करें, वही एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम के बारे में बात करें, तो आपका सिंगल स्टेप रिएक्शन है और एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गया आपका, क्योंकि यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो यहाँ पर आपका रिएक्टेंट का कुछ अगर एनर्जी इस तरीके से दिखाया गया, प्रोडक्ट की एनर्जी थोड़ा नीचे होगी, और यहाँ से ट्रांजिशन स्टेट तक पहुंचने तक की जो एनर्जी होगी उसी को क्या बोला जाता है, आपका एक्टिवेशन एनर्जी। एक तरफ आपका वाई एक्सिस पर मैंने एनर्जी लिखा है, एक्स एक्सिस पर प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, कुछ इस तरीके से एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम वगैरह होगा आपका E2 का। तो ये था बेसिक ऑफ E2 रिएक्शन, या बोल सकते हो 1,2 एलिमिनेशन या अल्फा, बीटा एलिमिनेशन। सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी मेरे उम्मीद पर, आपने मुझे समझ में आ रहा है जहां तक। अगर यहीं पर एक चीज और बात करूं कि जैसे सर आपका अगर कोई भी अल्काइल हैलाइड मैंने लिया हुआ है और इसमें अल्कोहलिक KOH डाला, ध्यान से इस चीज को सुनना, यहां पर अगर मैंने कोई भी अल्काइल हैलाइड लिया है, इसमें अल्कोहलिक KOH डाला, तो यहां पर अपने को प्रोडक्ट क्या मिला सर, अल्कीन मिला। अभी थोड़ी देर पीछे ही पढ़ के आए हैं। तो ध्यान से अगर ऑब्जर्व करोगे, इस कार्बन का अगर मैं हाइब्रिडेशन पूछूं तो आप बोलोगे sp3 सर, क्योंकि इसके पास टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 1 2 3 4। अगर 4 हैं तो इसका मतलब स्टेरिक नंबर 4, और स्टेरिक नंबर 4 पर हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp3। इसी तरीके से इस कार्बन का अगर मैं तुमसे हाइब्रिडेशन पूछूं तो आप बोलोगे 1 2 3 4। 4 का मतलब ये भी कैसा होगा सर, आपका sp3। तो जो अपना सबस्ट्रेट वाला पार्ट है उसमें दोनों कार्बन का हाइब्रिडेशन कितना है, sp3। और जब एलिमिनेशन हो जाएगा तो इसका हाइब्रिडेशन कितना हो जाएगा सर, sp2। इसका भी हाइब्रिडेशन कैसा हो जाएगा, sp2। तो ड्यूरिंग एलिमिनेशन रिएक्शन द हाइब्रिडेशन ऑफ कार्बन चेंजेस फ्रॉम sp3 टू sp2। ये मतलब बोर्ड में जो मतलब स्टेट बोर्ड की किताब है उसमें आपका मतलब दिया गया है। हो सकता है आपसे पूछा जा सकता है कि ड्यूरिंग एलिमिनेशन आपका हाइब्रिडेशन ऑफ कार्बन किससे चेंज होता है, तो sp3 से किसमें चेंज हो जाता है, sp2 में। बात समझ में आई? तो एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर अगला प्रिपरेशन मेथड बढ़ते हैं। अब बात करते हैं बच्चों कुछ क्वेश्चंस के ऊपर, यहाँ पर एलिमिनेशन के ऊपर। जैसे आपके सामने सिंपल सा एक अल्काइल हैलाइड दिया गया है, आप इसका नाम वगैरह भी लिख सकते हो। इसका नाम लिखने का तरीका होगा 1 2, 2 ही कार्बन है। 1 पर क्या दिख रहा है तुमको, Br दिख रहा है, तो उसका नाम क्या पड़ जाएगा सर, ब्रोमो। 1 ब्रोमो, 2 कार्बन है, एथ सभी सिंगल बॉन्ड है, एन। 1 ब्रोमो इथेन का मैंने ट्रीटमेंट करवाया किसके साथ, अल्कोहलिक KOH। कभी भी अल्काइल हैलाइड के साथ आपको अल्कोहलिक KOH दिख जाए तो आप समझ जाना कि एलिमिनेशन रिएक्शन करवाना है और प्रोडक्ट में अपने को क्या मिलने वाला है, अल्कीन वगैरह मिलने वाला है। तो इसके रेस्पेक्ट में, इस Br के रेस्पेक्ट में आप बोलोगे सर ये वाला कार्बन कैसा होगा अपना अल्फा, ये वाला कार्बन कैसा होगा बीटा। तो अल्फा से क्या जाता था, हेलोजन, और बीटा से क्या जाता था, हाइड्रोजन। अल्फा से हाइड्रोजन और बीटा से हाइड्रोजन जाएगा तो यहां से क्या निकल जाएगा अपना HBr,
और इन दोनों के बीच में क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड, और एक हाइड्रोजन अभी भी इस पे लगा होगा, एक हाइड्रोजन ये वाला, और यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन, ऊपर भी एक हाइड्रोजन। इस तरीके से अपने को प्रोडक्ट में क्या मिल जाएगा, अल्कीन वगैरह। इस अल्कीन का नाम क्या पड़ जाएगा, इथीन। 2 कार्बन की अल्कीन है तो इथीन ही बोलोगे, या कॉमन नेम से बुलाना चाहो तो कॉमन नेम इसका क्या पड़ जाएगा, इथाइलिन। ठीक, अगला एग्जांपल यहाँ पे ध्यान से नोटिस करना आपकी बार कि इस Cl के रेस्पेक्ट में ये वाला कार्बन क्या कहलाएगा, अपना अल्फा कार्बन, और जस्ट बगल वाला कार्बन बीटा, और ये भी क्या कहलाएगा, बीटा। अब की बार इस Cl के रेस्पेक्ट में अपने पास 2 बीटा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। अब 2 बीटा हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो अपना रेट ऑफ रिएक्शन से हम लोग मेजर और माइनर प्रोडक्ट बताएंगे, या स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन से हम लोग क्या बताएंगे, मेजर और माइनर प्रोडक्ट। कैसे, ये एक बार सर मैंने क्या किया, यहां से अल्फा से हाइड्रोजन, इस वाले बीटा से, इसका नाम मैं डिफरेंशिएट करने के लिए बोल दे रहा हूं, ये बीटा 1 है और ये बीटा 2 है। तो एक बार मैंने क्या किया, अल्फा से तो हाइड्रोजन उठाया और बीटा 2 से क्या हटाया, हाइड्रोजन। तो अपने को अल्कीन जो मिलेगी वो कौन सी अल्कीन मिलेगी, CH डबल बॉन्ड CH CH3। और दूसरी अल्कीन कौन सी मिल सकती है कि मैंने क्या किया, अल्फा से हाइड्रोजन और बीटा 1 से क्या किया, हाइड्रोजन एलिमिनेट किया। अगर हाइड्रोजन एलिमिनेट किया तो यहां पर अपने को प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा, कुछ इस तरीके से, CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 CH3। एक का नाम आप लिखोगे 1 2 3 4, एक का नाम पड़ जाएगा ब्यूट 2 इन, और एक का नाम क्या पड़ जाएगा आपका, ब्यूट 1 इन। ये थोड़ा सा यार आयुपैक का है, थोड़ा सा मतलब मैनेज कर लेना ना। यहां पर अब ध्यान से देखोगे तो 2 प्रोडक्ट मिले। अब इन दोनों प्रोडक्ट में कौन मेजर कौन सा माइनर, मुझे कैसे पता सर? तो इसीलिए हम लोगों ने रेट ऑफ रिएक्शन डिफाइन किया था। इसीलिए मैकेनिज्म देखा है कि मैकेनिज्म के हेल्प से बताएंगे कि कौन सा आपका मेजर बनाने वाला, कौन सा माइनर बनाने वाला। तो ध्यान से ऑब्जर्व करना, ये इस अल्कीन के रेस्पेक्ट में या इस डबल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में ये वाला अल्फा कार्बन, ये वाला अल्फा कार्बन, इस डबल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में सर एक ही आपका अल्फा कार्बन होगा। तो इस अल्कीन के पास अल्फा हाइड्रोजन कितने हुए सर, 6। इस अल्कीन के पास अल्फा हाइड्रोजन कितने हुए, 2, क्योंकि जो आपका अल्फा कार्बन पर जो हाइड्रोजन अटैच होगा उसी का नाम क्या पड़ता है, अल्फा हाइड्रोजन। उसी तरीके से इस वाले अल्फा पर 3 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन 6 हाइड्रोजन हो गए, इसके पास 2 हाइड्रोजन। तो जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा वो अल्कीन स्टेबल। या अगर आपको थोड़ा सा नहीं पता है तो एक बार मैं बता देता हूं कि स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन कैसे चेक करते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन चेक करने का तरीका होता है, सबसे पहला तरीका है कि नंबर ऑफ पाई बॉन्ड देखते हैं। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड जिस अल्कीन में ज्यादा होगा वो अल्कीन सबसे ज्यादा स्टेबल। दूसरा, अगर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सेम हो चुका है तो आपको देखना है एक ऐसी अल्कीन जो कंजुगेशन में हो, कंजुगेशन वही डबल सिंगल डबल बॉन्ड, अगर कंजुगेशन में है तो वो अल्कीन ज्यादा स्टेबल होगी। तीसरा पॉइंट, अगर आपका ये 2 पहले वाले पॉइंट सेम हो गए तब तीसरा पॉइंट आपको देखना है अल्फा हाइड्रोजन। जिस अल्कीन के पास अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा वो अल्कीन ज्यादा स्टेबल, और जिस अल्कीन के पास अल्फा हाइड्रोजन कम वो अल्कीन आपकी लेस स्टेबल। इस तरीके से आप स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन वगैरह चेक कर सकते हो। बात समझ में आई है? पक्का? आगे बढ़े तो अब इस हिसाब से अपना ये वाला प्रोडक्ट कैसा बन जाएगा, मेजर, और ये वाला कैसा बन जाएगा आपका माइनर। अब बहुत सारी किताबों में दे दिया जाता है कि ये 80% बनता है, ये 20% बनता है, ये 87, ये 13, इस तरीके से आपको रेशियो वगैरह भी दे दिया जाता है। पर एग्जाम वगैरह में आपसे मेजर और माइनर ही पूछेगा। तो मेजर आपको डिसाइड करने का तरीका, द अल्कीन विच इज मोर स्टेबल इज मेजर प्रोडक्ट इन E2 एलिमिनेशन रिएक्शन। अगला एग्जांपल स्टीरियोकेमिस्ट्री से रिलेटेड है। स्टीरियोकेमिस्ट्री का मतलब कि यहां पर आपको एंटी एलिमिनेशन वाली फील आएगी। एंटी एलिमिनेशन कैसे, ये अब की बार अगर ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो ये वाला Br जो है वो किस पर है, अपना सॉलिड पर। तो जो इसके रेस्पेक्ट में बीटा हाइड्रोजन चाहिए वो किस पर चाहिए अपने को, डैश पर। तो इसका मतलब यहां पर अब की बार क्या होगा सर, ये अपना होगा अल्फा, ये होगा बीटा, ये होगा अपना बीटा। तो अगर ये वाला ग्रुप पहले से है सॉरी, अगर ये वाला ग्रुप पहले से ही सॉलिड पर है तो बाय डिफॉल्ट इस पर जो हाइड्रोजन होगा वो किस पर होगा, आपका डैश पर। अगर ये वाला ग्रुप आपका डैश पर है तो बाय डिफॉल्ट हाइड्रोजन किस पर होगा सर, आपका सॉलिड पर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर तो सर स्टीरियोकेमिस्ट्री सेम हो गई, कि मतलब दोनों ग्रुप कैसे दिख रहे हैं, सेम साइड। तो इसका मतलब एंटी एलिमिनेशन तो होगा नहीं। तो ये वाला बीटा हाइड्रोजन अपने काम का नहीं है। अगर ये वाला काम का नहीं है तो ऊपर वाला ही आपका बीटा हाइड्रोजन क्या करेगा, एलिमिनेशन दिखाएगा। अगर एलिमिनेशन दिखाएगा तो ऊपर क्या बन जाएगा आपका डबल बॉन्ड, और नीचे वाले कार्बन पर कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। डैश पर आपका अभी भी क्या दिख रहा होगा, आपका CH3। और यहां पर जैसे ही ये मॉलिक्यूल आपका प्लेनर बनेगा तो ये मिथाइल आपका नॉर्मल लाइन से दिखा सकते हो। प्लेनर मॉलिक्यूल में आपका
दिखाने का तरीका क्या होता है, नॉर्मल लाइन। यहाँ पर सॉलिड और बेस डैश ये दिखा रहा है कि अगर आउटवर्ड प्लेन है तो ये क्या है आपका, बिलो द प्लेन है, इस तरीके से। उम्मीद करता हूं थोड़ा सा अच्छा एग्जांपल था, आपको समझ में आया होगा। इस तरीके से स्टीरियोकेमिस्ट्री से रिलेटेड भी अपने से क्वेश्चन वगैरह पूछे जा सकते हैं। बात समझ में आई? पक्का? अगला हेडिंग लगाओ अपना, फ्रॉम विसिनल डाइहैलाइड। अगला अपना प्रिपरेशन मेथड है बाय डी हेलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड, या आप बोल सकते हो विसिनल डाइहैलाइड से हम लोग क्या बनाएंगे, अब की बार अल्कीन वगैरह का फॉर्मेशन करेंगे। यहाँ पर छोटा सा एक इन्फॉर्मेशन है, विसिनल डाइहैलाइड का मतलब क्या होता है कि अगर दो एडजेसेंट कार्बन पर हैलोजन ग्रुप लगे होते हैं उसी का नाम पड़ता है विसिनल डाइहैलाइड। अगर एक कार्बन पर आपका दो हैलोजन ग्रुप लगा हुआ है उसको बोलते हैं हम लोग जेम डाइहैलाइड। एक कार्बन पर दो हैलोजन ग्रुप, उसका नाम होता है जेम डाइहैलाइड। अगर एडजेसेंट कार्बन पर दो हैलोजन लगे हैं उसका नाम क्या होता है आपका, विसिनल डाइहैलाइड। तो विसिनल डाइहैलाइड में अगर आपने जिंक मेटल या जिंक डस्ट के साथ हीट किया तो यहां पर क्या होता है कि ZnX2 बाहर चला जाता है और इन दोनों कार्बन के बीच में क्या बन जाता है, डबल बॉन्ड बन जाता है। सिंपल सी रिएक्शन है, कोई मैकेनिज्म वगैरह अपने से सवाल नहीं पूछा जाता है। तो डायरेक्टली आप इतना याद रखना कि अगर विसिनल डाइहैलाइड लिए हो, जिंक डस्ट के साथ आपने हीट वगैरह किया है तो यहां से जिंक X2 बाहर निकाल देना, ZnX2, आपको क्या मिल जाएगा, अल्कीन वगैरह। छोटे छोटे कुछ एग्जांपल्स हम लोग देख लेते हैं कैसे प्रोडक्ट वगैरह बनता है। जैसे यहाँ पर क्या लिखा गया है, आपका नाम वगैरह तो आप लिख ही लोगे, 1 2 3 1,2 डाइब्रोमो प्रोपेन बोलोगे इसका नाम। यहाँ से क्या होगा सर, ZnBr2 सबसे पहले स्टेप में तो मैं बाहर करूंगा और इन दोनों कार्बन के बीच में क्या बन जाएगा आपका, डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो अपने को मिल जाएगा प्रोडक्ट क्या, प्रोपीन। प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा, प्रोपीन। इसी तरीके से अगर नॉर्मली आपका साइक्लो में दिया गया है, विसिनल दिया गया है, तो आपको क्या मिल जाएगा, साइक्लो अल्कीन मिल जाएगा, साइक्लोहेक्सीन वगैरह नाम होगा जिस इसका। अगला एग्जांपल है थर्ड वाला, सिंपल, आप एक बार ट्राई कर लो। यहाँ पर देखोगे ध्यान से तो ये वाला आपका ZnBr2 बाहर जाएगा और प्रोडक्ट अपने को क्या मिल जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, और साथ में क्या मिल जाएगा अपने को, ZnBr2। तो सिंपल सिंपल रिएक्शंस है। अभी तक हम लोगों ने टोटल कितने प्रिपरेशन मेथड पढ़ लिए अपने अल्कीन के सर, 3। पहला हम लोगों ने पढ़ा फ्रॉम पार्शियल हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्काइन, बिल्कुल सही। दूसरा हम लोगों ने क्या पढ़ा, अल्काइल हैलाइड का डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। उसमें रिएजेंट क्या था, रिएजेंट बहुत मैटर करता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो रिएजेंट अगर याद होंगे तो आपको रिएक्शन आसान लगेंगे। तो डीहाइड्रोहेलोजिनेशन में क्या होगा आपका, अल्कोहलिक KOH के साथ अल्काइल हैलाइड लिया गया होगा और आपका रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या जाता है, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। और तीसरा अपना प्रिपरेशन मेथड था बाई डीहेलोजिनेशन। थोड़ा सा नाम याद रखना यार, ये जो डीहेलोजिनेशन मैं बोल रहा हूँ या डीहाइड्रोहेलोजिनेशन बोल रहा हूँ, कई बार इसी पर ही क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि अगर आपका सिंपल अल्काइल हैलाइड के साथ एलिमिनेशन करवाए हो तो आपका बोला जाएगा डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। विसिनल डाइहैलाइड का करवाए हो तो उसका नाम क्या पड़ता है, डीहेलोजिनेशन। अगर हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है तो उसका नाम क्या पड़ जाएगा, हाइड्रोजनेशन। अगला प्रिपरेशन मेथड लिखो। अगला प्रिपरेशन मेथड है अपना फ्रॉम डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, फ्रॉम डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। अगला अपना प्रिपरेशन मेथड है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। अगर डिहाइड्रेशन अल्कोहल की बात करोगे तो इसमें क्या होता है कि आपका एसिड कैटेलाइज्ड डिहाइड्रेशन, नाम से क्लियर हो रहा है कि मतलब पानी क्या होगा, निकलेगा, वाटर मॉलिक्यूल आपका क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, उसी को क्या बोला जाएगा, डिहाइड्रेशन। जैसे अगर आपने देखा होगा तो जो बैटरी का पानी होता है या तेजाब वगैरह होता है, अगर उसको कहीं जमीन पर दिखाओ तो वहां से क्या करता है, पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो आपका मतलब वहां पर क्या हो जाता है सर, पानी की कमी हो जाती है। अगर पानी की कमी होगी तो यहाँ पर क्या होगा सर, कुछ डबल बॉन्ड वगैरह का फॉर्मेशन हो जाएगा और अपने को क्या मिल जाएगी, अल्कीन वगैरह। रिएजेंट की बात करें तो अपने को डिफरेंट रिएजेंट्स देखने को मिलते हैं, जैसे कंसंट्रेटेड H2SO4 देखने को मिल जाता है, या आपका कंसंट्रेटेड H3PO4 देखने को मिल जाता है, या कई बार आपको KHSO4 देखने को मिल जाएगा, या सिंपली H+ के साथ हीट वगैरह भी मिल जाएगा। ये आपके 4 कॉमन रिएजेंट्स हैं जो यूज किए जाते हैं इन डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल मैक्सिमम टाइम आपको मिलेगा कंसंट्रेटेड H2SO4 या H+ के साथ हीट। अब अगर जनरल रिएक्शन की बात करें तो जनरल रिएक्शन अपना जो होता है अल्कोहल में, अगर हम लोग कंसंट्रेटेड H2SO4 डालें तो यहाँ पर एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होगा और अपने को क्या मिल जाएगा, अल्कीन। वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हुआ है इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा है, डिहाइड्रेशन। अगर इसकी मैकेनिज्म को थोड़ा सा समझें कि कैसे रिएक्शन हुआ होगा, मैकेनिज्म को अगर एक्सप्लेन किया जाए कि कैसे ये रिएक्शन हुआ होगा, तो उसमें एक मैं अल्कोहल ले रहा हूं, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपका टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल,
टेट ब्यूटाइल अल्कोहल में मैंने क्या डाला सर, कंसंट्रेटेड H2SO4। अब किसी भी एसिड का प्राइमरी फंक्शन क्या होता है सर, H+ रिलीज करना। तो यहां पर कंसंट्रेटेड H2SO4 भी क्या कर रहा होगा सर, H+ रिलीज करेगा। जैसे ही H+ रिलीज करेगा तो यहां पर ऑक्सीजन के ऊपर क्या दिख रहा है, लोन पेयर। तो ये लोन पेयर भाई साहब क्या करेंगे, इसको डोनेट करने पहुंच जाएंगे। अगर डोनेट करेंगे तो अपने को क्या मिल जाएगा, प्रोटोनेटेड अल्कोहल। क्या मिल जाएगा, प्रोटोनेटेड अल्कोहल, कुछ इस तरीके से। अब जैसे ही प्रोटोनेटेड अल्कोहल बना तो यहां पर क्या होगा सर, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये हाईली कैसा होगा आपका, अनस्टेबल। अगर अनस्टेबल होगा तो ये क्या करेगा, यहां से दोनों इलेक्ट्रॉन खाएगा, वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट कर देगा। अगर वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो गया तो इस कार्बन ने इलेक्ट्रॉन दिए तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा आपका, पॉजिटिव चार्ज। तो यहां पर आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा कि एक कार्बन होगा, 3 मिथाइल ग्रुप और पॉजिटिव चार्ज आ चुका होगा। और ये अगर देखोगे ध्यान से यहां तक के कन्वर्जन वाला ही सबसे स्लोएस्ट स्टेप होता है। अगर सबसे स्लोएस्ट स्टेप है तो इसको क्या बोलेंगे, आरडीएस स्टेप। इसको क्या बोलेंगे, आरडीएस स्टेप। और आरडीएस स्टेप में अपने को क्या मिला सर, आरडीएस स्टेप में क्या मिला है, कार्बोकेटाइन। इसका मतलब डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में जो इंटरमीडिएट होता है वो क्या मिलता है अपने को, कार्बोकेटाइन। अगर कार्बोकेटाइन मिलता है तो इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। अब आगे बात करें तो यहां पर क्या होगा सर, आपका अल्फा से हाइड्रोजन वगैरह क्या हो जाएगा, डोनेट हो जाएगा, और सिंपली अपने को मिल जाएगा अल्कीन वगैरह, कुछ इस तरीके से। वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होकर अपने को क्या मिला सर, अल्कीन वगैरह, कि अल्फा हाइड्रोजन ने यहाँ पर अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट किया होगा और अपने को क्या मिल गई होगी, अल्कीन वगैरह। इस तरीके से पूरा मैकेनिज्म चलता है। अब इसमें कुछ हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं जो एक एक करके इस रिएक्शन को देखते हुए लिखते हैं। जैसे पहला पॉइंट, ये वाला पार्ट तो आपने लिख ही लिया होगा, कॉपी कर लिया होगा, मिटाऊं, 1 2 3 ठीक। अब बात करते हैं इसके कुछ हाइलाइटेड पॉइंट्स के। हाइलाइटेड पॉइंट्स जैसे पहला पॉइंट सर, जो अपना रेट ही बोल लेते हैं सबसे पहले, रेट ही के बारे में, रेट ऑफ रिएक्शन होगा, या इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, पहला तो नाम ही लिख लेते हैं कि नाम कैसा होगा सर इसका, इसको हम लोग बोलते हैं इवन एलिमिनेशन। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल जो होता है वो आपका किस स्टेप के थ्रू होता है सर आपका, या किस प्रोसेस के थ्रू होता है, एलिमिनेशन इवन मैकेनिज्म के थ्रू। इवन वही आप समझ गए हो, आप समझदार हो चुके हो। इवन का मतलब क्या होगा, यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन। और जब कभी भी आपको 1 दिखे तो हमेशा स्टेप ऑफ रिएक्शन कितनी होगी सर आपकी, इन जनरल 2 स्टेप रिएक्शन होगा। अब यहां पर इन जनरल मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि जब ये वाला एग्जांपल आप देखोगे ध्यान से तो इसमें टोटल नंबर ऑफ स्टेप कितने इन्वॉल्व हो रहे हैं सर, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप। पर यहां से यहां तक वाले स्टेप बहुत मतलब फास्ट होती है, या यहां से यहां तक कन्वर्जन बहुत फास्ट होता है, तो आप उसको नेग्लेक्ट भी कर सकते हो। कई किताबों में आपको क्लेडम वगैरह में देखने को मिल जाएगा 2 स्टेप रिएक्शन। तीसरा पॉइंट क्या है सर, यहां पर अब रेट के ही बारे में बात कर लेते हैं, रेट लॉ वगैरह। रेट लॉ अगर बात करोगे तो यहां पर आपका एलिमिनेशन वाला पार्ट तो बाद में आया है, तो इसका मतलब रेट आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके सर, कंसंट्रेशन ऑफ अल्कोहल या डिग्री ऑफ अल्कोहल। सिर्फ और सिर्फ एक ही के ऊपर आपका रेट डिपेंड कर रहा होगा, वो भी अल्कोहल के कंसंट्रेशन के ऊपर। तो इसकी ऑर्डर और मॉलिक्युलरिटी कितना आ जाएगा सर, 1। रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। जितना ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा उतना फास्टर क्या होगा आपका, रेट ऑफ रिएक्शन होगा। तो इसका मतलब क्या होगा सर, 3 डिग्री से अपने को कौन सा कार्बोकेटाइन मिला है, 3 डिग्री। यहीं पर अगर 2 डिग्री अल्कोहल होता तो 2 डिग्री कार्बोकेटाइन मिलता, 1 डिग्री अल्कोहल होता तो 1 डिग्री कार्बोकेटाइन मिलता है। तो इसका मतलब रेट ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल का ऑर्डर क्या जाएगा, सबसे फास्ट किसका हो रहा होगा सर, 3 डिग्री, फिर किसका हो रहा होगा 2 डिग्री, फिर किसका हो रहा होगा 1 डिग्री। यहां पर अल्कोहल के बारे में भी बात हो रही है, तो 3 डिग्री अल्कोहल सबसे पहले डिहाइड्रेट होगा, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, क्योंकि इसका रेट ऑफ रिएक्शन सबसे फास्ट होगा, क्योंकि ये आपका सबसे स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाएगा। तो ये हुआ आपका रेट वगैरह। फिर रेट लॉ हो गया, स्टेप भी हो गया। अब अगला पॉइंट, इसको भी मैं मिटाना चाह रहा हूं यार, मिटा दूं, चलो ध्यान से देखना। अगर मैं इसका एनर्जेटिक्स वगैरह बनाऊंगा,
एनर्जेटिक्स का मतलब क्या होगा सर आपका, वही एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम वगैरह। एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में क्या होगा, यहाँ पर कुछ इस तरीके से कि आपका पहला स्टेप, दूसरा स्टेप और यहाँ पर प्रोडक्ट, ये आपका इंटरमीडिएट बना है। इंटरमीडिएट क्या बना है अपना सर, कार्बोकेटाइन। और ट्रांजिशन स्टेट फर्स्ट जो आपका कार्बन और हाइड्रोजन प्रोटोनेटेड वाला, और थर्ड वाले मतलब सेकंड वाले ट्रांजिशन स्टेप में डीप्रोटोनेशन, और आखिरी में फाइनली आपको अल्कीन वगैरह मिल जाएगा। यहाँ पर एनर्जी है, यहाँ पर आपका प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन वगैरह दिया गया है। अब इसमें आपका ये कुछ फीचर्स थे या आप बोल सकते हो प्रॉपर्टीज थे इस रिएक्शन का, जिसमें डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन वगैरह पूछा जा सकता है। खास करके अपने से सवाल पूछा जाता है रेट लॉ पे और रेट ऑफ डिहाइड्रेशन पर। तो रेट ऑफ डिहाइड्रेशन याद रखना, रेट ऑफ डिहाइड्रोहेलोजिनेशन याद रखना। ठीक, कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं, जल्दी से ये नोट डाउन कर लो। बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस के डिहाइड्रेशन के ऊपर। जैसे पहला क्वेश्चन आपके सामने मैंने लिखा है, ये आपका क्या दिया गया है, ब्यूटेन 1 ऑल दिया गया है। ब्यूटेन 1 ऑल का रिएक्शन करवाया गया है 75% H2SO4 एट अ टेम्परेचर ऑफ 413 केल्विन। ये मैंने तीनों एग्जांपल्स आपके स्टेट बोर्ड वाली किताब से उठाए हैं। अभी उसका भी रीजन बताऊंगा क्यों स्टेट बोर्ड से उठाया है, और अगर आप एनसीईआरटी वगैरह देखोगे या जेईई नीट में देखोगे तो कैसे प्रोडक्ट वगैरह बनता है। यहाँ पर आप ध्यान से नोटिस करो तो ये वो आपका कैसा अल्कोहल है सर, 1 डिग्री अल्कोहल है। ये अल्कोहल कैसा है, 1 डिग्री। ये वाला अल्कोहल कैसा है सर अपना, 2 डिग्री अल्कोहल है। ये वाला अल्कोहल कैसा है सर अपना, 3 डिग्री अल्कोहल है। अब ध्यान से अगर ऑब्जर्व कर रहे हो तो यहां पर सर 1 डिग्री से जैसे 2 डिग्री में आए, 2 डिग्री से 3 डिग्री में आए, तो आपका टेम्परेचर धीरे धीरे क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, और कंसंट्रेशन ऑफ जो रिएजेंट है वो भी क्या हो रहा है, डिक्रीज। इसका मतलब ये आसानी से रिएक्शन हो जा रही है, ये वाली थोड़ा डिफिकल्टी से हो रही है, ये और ज्यादा डिफिकल्टी से हो रही है। इसीलिए हम लोगों ने रेट ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल क्या डाला था, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। प्रोडक्ट कैसे बनेगा सर, ये भी आपका अल्फा कॉमा बीटा एलिमिनेशन ही होता है। ये आपका अल्फा कार्बन, ये बीटा, तो अल्फा से OH और बीटा से H चला जाएगा, और इन दोनों के बीच में क्या बन जाएगा आपका डबल बॉन्ड। तो यहां पर अपने को प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा सर, CH डबल बॉन्ड CH2, ऐसा कुछ। ये बना अपना ब्यूट 1 इन। अब इसी तरीके से सर ये अल्फा, ये बीटा और ये बीटा, जो आपका मैकेनिज्म दिया गया है स्टेट बोर्ड में उसके हिसाब से मैं बता रहा हूं। ठीक, यहां पर क्या होगा सर, इससे अगर आपका अल्फा से OH और बीटा से हाइड्रोजन जाएगा तो अपने को प्रोडक्ट क्या मिलेगा सर, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ब्यूट 1 इन। और साथ ही साथ क्या मिलेगा सर, अगर ये वाला आपका बीटा जाएगा तो अपने को प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, ब्यूट 2 इन। इस तरीके से प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो यहां पर अगर ये देखोगे तो वही स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन से कहानी डिसाइड होगी। ये अपना क्या बनेगा, माइनर, और ये क्या बनेगा अपना मेजर, माइनर और मेजर। इस तरीके से आप डिसाइड कर सकते हो। यहां पर सर ये अल्फा, ये आपका बीटा, ये भी बीटा आइडेंटिकल, ये भी बीटा आइडेंटिकल, कहीं से भी प्रोडक्ट बना दो आपको क्या मिल जाएगा, कुछ इस तरीके से। CH2 डबल बॉन्ड, यहाँ पर CH3 लगा होगा, CH3, एक ही प्रोडक्ट बनेगा, यही आपका मेजर होगा, और साथ में क्या निकल जाया करेगा आपका वाटर मॉलिक्यूल। अब मैंने स्टेट बोर्ड और एनसीईआरटी का जिक्र क्यों किया है, जैसे आप एनसीईआरटी में जाओगे ना तो यहाँ पर आपका अल्कोहल में सबसे पहले प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल होता है, जो मैंने मैकेनिज्म एक्सप्लेन किया था आपको कि सबसे पहले प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल होगा, प्रोटोनेटेड अल्कोहल मिलेगा, फिर अगले स्टेप में क्या होगा आपका डीप्रोटोनेशन होगा, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा, और वही स्टेप क्या कहलाएगी आपकी RDS स्टेप कहलाएगी, और फाइनली आपका अल्फा हाइड्रोजन वगैरह डोनेट करके अल्कीन वगैरह का फॉर्मेशन वगैरह हो जाएगा। पर स्टेट बोर्ड में इस तरीके से टेम्परेचर और आपका कंसंट्रेशन दिया गया है, मैनेज कर लेना। ठीक, कुछ भी नहीं है यार, प्रोडक्ट बनाना एकदम आसान है। अल्फा से OH, बीटा से हाइड्रोजन, मोस्ट स्टेबल अल्कीन इज मेजर प्रोडक्ट, बना लोगे पक्का। आगे बढ़े, चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चंस ही प्रिपरेशन मेथड पर देख लेते हैं जो अपने PYQ में पूछे गए, प्रीवियस ईयर मतलब क्वेश्चंस हैं ये। जैसे पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा गया है CET 2020 का। यहाँ पर ध्यान से अगर क्वेश्चन को पढ़ोगे तो क्वेश्चन क्या दिया है, व्हेन ब्यूटेन 2 ऑल इज डिहाइड्रेटेड, इसका मतलब वही डिहाइड्रेशन वाला रिएक्शन है। ब्यूटेन 2 ऑल इज डिहाइड्रेटेड यूजिंग सल्फ्यूरिक एसिड, द कंसंट्रेशन ऑफ एसिड एंड टेम्परेचर नीडेड। अपने से पूछा जा रहा है कंसंट्रेशन बताओ, एकदम रट्टा मार वाला है और कुछ भी नहीं बोलूंगा। अभी मैंने 3 रिएक्शंस लिखे थे, 1 वाले में क्या था सर 75 था,
2 वाले में क्या था 60 के आसपास था, और 3 डिग्री वाले अल्कोहल में क्या था सर आपका 20% के आसपास, और टेम्परेचर भी डिक्रीज होता चला आ रहा था। जैसे पहले वाले में 413 केल्विन था, दूसरे वाले में आपका 413 के आसपास आया, इस तरीके से। तो यहाँ पर आप देखोगे ब्यूटेन 2 का स्ट्रक्चर बनाओगे तो ब्यूटेन 2 कैसा बनेगा, कुछ इस तरीके से। ये अपना 2 डिग्री अल्कोहल है, तो 2 डिग्री अल्कोहल में अपने को कंसंट्रेशन कितने चाहिए होगा सर 60%, कुछ भी नहीं, एकदम रट्टा मार वाला 60%, और 373 केल्विन आपका टेम्परेचर चाहिए होगा, और आंसर आपका कौन सा सही हो जाएगा, ए। बिल्कुल एकदम आसान, अगर आपने किताब को पढ़ रखा है तो डायरेक्टली सवाल बन जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है सीटी 2022 का, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो। आइडेंटिफाई द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एज ऑफ डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, या आप बोल सकते हो डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड का रिएक्टिविटी ऑर्डर पूछा गया है। तो हम लोगों ने क्या लिखा था सर 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, यही जाता था। किस ऑप्शन में दिख रहा है ऐसा कुछ, ऑप्शन नंबर डी 3 2 1, यही तो जाएगा। चाहे E1 हो चाहे E2 हो, E1 का मतलब डिहाइड्रेशन मतलब डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, E2 का भी हो सकता है और आपका डिहाइड्रेशन भी हो सकता है, दोनों में ऑर्डर क्या जाएगा 3 2 1। तो इसका भी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट। अगला सवाल है अपना सीईटी 2024 का, अभी रिसेंट ईयर का सवाल है। इसमें क्वेश्चन ने क्या पूछा हुआ है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग अल्कीन। अभी कुछ देर पहले मैंने तुमको अल्कीन का स्टेबिलिटी का चेक करने का तरीका बताया था। कैसे चेक करते हैं, सबसे पहले नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, दूसरा आपका कंजुगेशन, तीसरा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। चेक करते हैं सर ये भी अल्कीन में एक ही डबल बॉन्ड है, इस अल्कीन में भी एक ही डबल बॉन्ड है, इस अल्कीन में भी एक ही डबल बॉन्ड है। इसका मतलब पहले 2 पॉइंट तो अपने यूज नहीं आएंगे, थर्ड वाले पॉइंट से ही क्लियर होगा। इसका थोड़ा सा और अच्छे से स्ट्रक्चर बना लो। यहां पर क्या होगा सर आपका एक मिथाइल यहां पर, और एक मिथाइल यहां पर, एक मिथाइल, इस तरीके से। इस वाले का स्ट्रक्चर कैसा होगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इस पर आपका हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इस पर आपके 2 मिथाइल दिख रहे होंगे। और आखिरी वाले स्ट्रक्चर में क्या होगा, इस पर 1 मिथाइल और इस पर 2 मिथाइल। अब कुल मिला के अपने को देखना है नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। तो इस अल्कीन को ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, तो टोटल अल्फा कार्बन कितने हैं सर 4, और हर एक अल्फा कार्बन पर 3 हाइड्रोजन है, तो टोटल अल्फा हाइड्रोजन कितने मिल जाएंगे अपने को सर 12। इसी तरीके से यहां पर इस डबल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में ये अल्फा और ये अल्फा, तो इसके पास अल्फा हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे सर 6। इसी तरीके से इस वाले डबल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में इसके पास अल्फा कार्बन कितने होंगे 3, और हर एक अल्फा कार्बन के पास हाइड्रोजन कितने हैं सर 3, तो 3 के पास कितने हो जाएंगे सर 9। तो सबसे ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन किसके पास आया, फर्स्ट वाले के पास, फिर किसके पास आया सर थर्ड, फिर किसके पास आया सेकंड। तो ऑर्डर स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या चला जाएगा सर 1 3 2, 1 में सबसे ज्यादा, फिर किस में है थर्ड वाले में, फिर सेकंड वाले में। तो इसका मतलब लास्ट में कौन दिखना चाहिए सेकंड, और एक ही ऑप्शन में दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी। तो अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इस तरीके से छोटे छोटे सवाल पूछे जा सकते हैं अपने को प्रिपरेशन मेथड से रिलेटेड। तो आपने उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा आपको प्रिपरेशन मेथड। और आगे बात करते हैं अब फिजिकल प्रॉपर्टीज पर। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन। फिजिकल प्रॉपर्टीज की अगर बात करोगे तो वही फिजिकल प्रॉपर्टीज जो हम लोगों ने अल्केन में पढ़ रखा है वही यहाँ पर भी पढ़ेंगे। जैसे पहला हम लोगों ने वहाँ पर पढ़ा था फिजिकल स्टेट, दूसरा पढ़ा था अपना सॉल्युबिलिटी, तीसरा पढ़ा था बॉइलिंग पॉइंट, और चौथा पढ़ लिया था वैन डर वाल, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोल सकते हो, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो यहाँ पर ध्यान से देखना, वहां पर अपना था C1 से लेकर C4 तक अपना कैसे होते थे सर, गैसेस होते थे। पर यहाँ पर कैसे होगा आपका एक कार्बन कम हो जाएगा और गैसेस ही होंगे। अभी भी यहाँ पर आपका नेक्स्ट 14 कैसे होंगे आपके लिक्विड होंगे, और हाइयर 1 आर आपका कैसे होते हैं सॉलिड। जो बड़ी अल्कीन्स होती हैं वो कैसी होती है, फिजिकल स्टेट उनका कैसा होता है सॉलिड वगैरह। आपको भी पता है और हमको भी पता है कि जैसे जैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा वैसे वैसे मॉलिक्यूल्स पास पास आएंगे। अगर पास पास आएंगे तो इसका मतलब आपका फिजिकल स्टेट चेंज होगा और मूव करेगा किधर की तरफ, सॉलिड की तरफ। सॉल्युबिलिटी की बात करें, सिंपल सा वही अभी भी कॉन्सेप्ट लगेगा, लाइक डिसॉल्व लाइक वाला ही। लाइक डिसॉल्व लाइक मतलब क्या कि अगर आपका पोलर सॉल्वेंट है तो पोलर क्या चाहिए सोल्यूट, अगर नॉन पोलर सॉल्वेंट है तो आपको नॉन पोलर क्या चाहिए सोल्यूट। या उल्टा भी बोल सकते हो कि पोलर सोल्यूट है तो पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर सोल्यूट है तो नॉन पोलर सॉल्वेंट। तो अभी भी अल्कीन अगर ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो अल्कीन में अभी भी कुछ भी चेंज नहीं हुआ है आपका, यहां पर कोई भी पोलरिटी डेवलप नहीं हुई है।
क्यों? क्योंकि सर ये sp2 सेम ही है सर, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कोई बॉन्ड में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आता नहीं है, तो अभी भी इसको क्या बोला जाएगा? आपका नॉन पोलर मॉलिक्यूल ही बोला जाएगा। पर अल्केन से थोड़ा सा पोलरिटी इंक्रीज हुआ होगा, अल्केन से थोड़ा सा पोलरिटी इंक्रीज हुआ होगा, पर अभी भी कहलाएगा तो ये नॉन पोलर ही। तो इसका मतलब ये आपका सॉल्युबल होगा किसमें? नॉन पोलर सॉल्वेंट में। तो इनसॉल्युबल इन वाटर बट फेयरली सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। अगली प्रॉपर्टी जो है वो अपनी है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट आपको भी पता है, मुझे भी पता है, वही पुरानी वाली कहानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके सर? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बीच में, या आप बोल सकते हो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मॉलिक्यूलर मास, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आपका किसके? सरफेस एरिया। अगले टर्म में बात करें, सरफेस एरिया नहीं देख पा रहे हो तो आप ब्रांचिंग वगैरह देख लेना। इस तरीके से आपसे छोटे छोटे पॉइंट्स बॉइलिंग पॉइंट वगैरह के पूछे जा सकते हैं। तो ये था अपना फिजिकल प्रॉपर्टीज। इसमें इंपॉर्टेंट वही होता है बॉइलिंग पॉइंट वाला। बॉइलिंग पॉइंट एक बार याद रखो, बार बार वही यूज करो। क्या कि सबसे पहला तो आपका बॉइलिंग पॉइंट किसके ऊपर डिपेंड करेगा? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और यहाँ पर अल्कीन के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है वो है वैन डर वाल्स, और वैन डर वाल्स बोल लो, या आप डायरेक्टली वैन डर वाल्स फोर्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मॉलिक्यूलर मास के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सरफेस एरिया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ब्रांचिंग। जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ेगा बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? आपका डिक्रीज होगा। बात समझ में आई होगी मेरे हिसाब से। तो ये था अपना मेथड ऑफ प्रिपरेशन, और क्या था अपना? फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कीन के बारे में। ये वीडियो थोड़ा सा लेंदी ना हो जाए इसलिए मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ, पार्ट ए और पार्ट बी में। पार्ट ए में हम लोगों ने सबसे पहले प्रिपरेशन मेथड पढ़ा है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व किए और फिजिकल प्रॉपर्टीज बात कर लिए। अगले वीडियो में मिलेंगे और बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कीन के बारे में। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब कर दो और लाइक बटन दबा देना यार अगर अच्छा लग रहा हो वीडियो, और अच्छे अच्छे कमेंट बरसाओ ताकि अगली वीडियो आ पाए। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सब्बा खैर।